हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में जो मैंने समझाया था, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? सबसे पहले मुझे बताना। कल मैंने आप लोगों को समझाया था, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। कल लास्ट में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताकर गया था, और वो क्या था? गुड मॉर्निंग भाई। वो ये था कि अपने पास अगर 50 लीटर मिक्सर अपने पास है, 50 लीटर मिक्सर अपने पास अगर है, उसमें से अपने पास 30 लीटर, 30 लीटर जो है वो अपने पास मिल्क भरा हुआ है। 50 लीटर मिक्सर में 50 लीटर मिक्सर है, जिसमें से 30 लीटर अपने पास मिल्क भरा हुआ है, ये लीजिए। इसमें से 10 लीटर हम लोग बाहर निकालते हैं, 10 लीटर हम लोग बाहर निकालते हैं, मिक्सर बाहर निकालते हैं, और उसके स्थान पर 10 लीटर पानी हम लोग ऐड कर देते हैं। 10 लीटर मिक्सर हम लोगों ने बाहर निकाला और 10 लीटर पानी हम लोगों ने उसके साथ ऐड कर दिया। कॉन्सेप्ट कल समझ चुके हो, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करोगे, क्या क्या सोचना है, क्या गलती नहीं करनी, उन चीजों का ध्यान अब हम लोग देंगे। तो यहां पर अपने पास यहां से ये देखिए, 50 लीटर मिक्सर में 30 लीटर मिल्क अपने पास है। इसमें से 10 लीटर मिक्सर अपने पास अगर निकाल दिया जाए और 10 लीटर पानी अगर डाल दिया जाए, ऐसे ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई। ये एक बार 10 लीटर मिक्सर निकाला और फिर अपने पास यहाँ पर 10 लीटर पानी ऐड कर दिया, और यही प्रक्रिया एक बार फिर से दोहरा दी, वापस उसको रिपीट कर दिया। तो अब बताइए कि यहां पर अपने पास जो है वो अपने पास मिल्क कितना बचेगा? तो ध्यान से समझना। हमारे हमारा जो फॉर्मूला है, कल की क्लास में अगर आपको याद हो तो मैं एक फॉर्मूला बताकर गया हूं। इनिशियल क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी में से जो अपने पास इनिशियल क्वांटिटी जो अपने पास बाहर निकाल रहे हो, उसको मैं एक बार अगर एक्स बोलूं अपॉन टोटल क्वांटिटी, और यहां पर पावर से इनटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर मैं 2 से इनटू कर दूंगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कल आपने बताया था, तो ये हम लोगों को याद है। 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार। तो यहां पर मिल्क बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर मिल्क जो अपने पास बचेगा शुरुआत में, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी, शुरुआती मात्रा कितनी है? 30। 50 अपने पास टोटल क्वांटिटी है 50, उसमें से बाहर कितना निकाल रहे हो? 10। अपॉन अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे टोटल क्वांटिटी 50, और इसकी पावर कितनी लगा देंगे? ये प्रक्रिया 2 बार अगर दोहराई गई तो 2 से इंटू हम लोग कर देंगे, तो 40/50 इंटू अपने पास 40/50, 2 बार इंटू कर दिया, जीरो से जीरो कट गया। अपने पास यहां से जीरो से जीरो कट गया है। 5 से कितनी बार? 6 बार। तो 16 अपने पास, 24 × 4 96, बटे 5 का मतलब क्या आंसर अपने पास 19.2 लीटर ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 19.2 लीटर अपने पास आ गया है। एक बात बताइए, प्रत्येक बच्चा क्या यहाँ पर इस चीज को समझ पाया है क्या? उदित कह रहा है सर चिड़ाओ और घरडाना होली पर आ रहे हो क्या? ना, मैं अब की बार नहीं आ पाऊंगा उदित, मैं भाई अब की बार यहीं रहूंगा। और मैं कल ही आके गया हूँ। एक बच्चा मेरे ही गांव से है जिसने एडमिशन ले लिया है, तो मैं कल ही आया हूँ उदित भाई। कल शाम को मैं आया था, रात को मैं फिर वापस आ गया, 2 घंटे के लिए रुका था। चलिए अपने पास यहाँ पर ये बात बताइए, प्रत्येक बच्चा क्या इस चीज को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाया है क्या? एक बार बताना। ये कल की क्लास में ये चीज क्योंकि मैं बताकर चला गया हूं, उसको मैंने एक बार वापस से रिवाइज करवाया कि ये फॉर्मूला था और ये इस टाइप से था। उसी चीज को फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर ये मिल्क अपने पास है, ठीक है, ये मिल्क अपने पास है, तो ये किसकी अगर कोई पानी पूछ ले तो कि पानी है कितना? तो मुझे एक बात बताइए, टोटल हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर? 30 लीटर मिल्क और ये 50 लीटर टोटल था। 10 लीटर, ध्यान से समझिए, 10 लीटर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं और 10 लीटर हम लोग ऐड कर रहे हैं।
10 लीटर बाहर निकाल रहे हैं और 10 लीटर हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा मुझसे आप लोग बताइए मिलकर, यहाँ पर राजस्थान में ही है भाई। अब समझिए, बातचीत को छोड़ते हैं, पढ़ने पर थोड़ा सा ध्यान दो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास यहाँ पर पूछे कि पानी कितना होगा मान लो, तो मुझे बताओ 10 लीटर निकाला, 10 लीटर डाल दिया, फिर से 10 लीटर निकाला, फिर से 10 लीटर डाल दिया, तो क्या टोटल क्वांटिटी में चेंज होगा क्या? आप कहोगे नहीं होगा। 10 निकाल रहे हैं, 10 डाल रहे हैं, फिर से 10 निकाल रहे हैं, फिर से 10 डाल रहे हैं, तो टोटल तो 50 ही अपने पास रहना है। तो अब पानी होगा कितना? तो पानी अपने पास 50 में से अपने पास माइनस कर दोगे कितना? अपने पास यहाँ पर माइनस कर दोगे 19.2, अगर माइनस कर दोगे तो अपने पास 30.8 लीटर। ये जो अपने पास आ गया है, ये अपने पास यहाँ पर पानी आ गया है, ये लीजिए। मिल्क की क्वांटिटी पूछे तो ये रहा। मैं आपको ये बताना, समझाना या सिखाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को एक छोटी सी चीज, कि यहां पर आता कौन है सर, पानी आएगा या अपने पास मिल्क आएगा? ध्यान रखना, वो वाली क्वांटिटी आती है जो आप नहीं ऐड कर रहे हो उसमें। अगर यहां पर ऐसे नहीं कर सकते क्या सर, हम लोग यहां पर शुरुआत में पानी निकालने के लिए यही नहीं कर सकते क्या कि पानी की इनिशियल क्वांटिटी 20 है, ये लो 50 माइनस 10/50, क्या हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे क्या? पावर 2 लगा दिया तो ये 20 गुना 40 बट्टे अपने पास 50 है, इंटू 40 अपॉन अपने पास 50 है। इसको सोल्व कर लो तो सर क्या आंसर आ जाएगा क्या? ध्यान रखना नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ साथ हम लोग पानी और ऐड करते हुए जा रहे हैं। वो पानी सिर्फ निकल ही थोड़ी ना रहा है, पानी तो और भी अपने पास वहां पर ऐड हो रहा है, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो सर ये कौन सी क्वांटिटी आती है? जहां गलती करते हो, जहां बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो सारी चीज मैं अभी बता रहा हूं। बच्चा सोचता है कि सर फिर कौन सी क्वांटिटी आती है, तो हमने सोचा ही नहीं था। जो क्वांटिटी आप ऐड नहीं कर रहे, यहां पर किसको ऐड नहीं कर रहे? आप मिल्क को ऐड नहीं कर रहे, तो ये इस प्रोसेस में अपने पास मिल्क आता है, और फिर टोटल क्वांटिटी में से आप लोग यहां पर जो मिल्क की क्वांटिटी है वो माइनस कर दो, तो अपने पास पानी आ जाएगा। तो एक वाटर हम लोग कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में, वो बात मैंने सिखाई, एक चीज। दूसरी बात, हम लोग कर क्या रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम लोग ये कर रहे हैं, जो भी इनिशियल क्वांटिटी अपने पास थी, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 30, नीचे अपने पास लिख रहे हैं 50, और 50 में से 10 लीटर, अगर टोटल क्वांटिटी 50, 50 में से 10 निकाल दिया तो ये बचा, फिर से वापस 10 डाल दिया तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 50, उसमें से 10 लीटर बाहर निकाल दिया तो बचा कितना? 40। ये लीजिए अपने पास, ये हम लोग कर रहे हैं, मतलब नीचे लिख रहे हैं टोटल, और उसमें से जो बाहर निकाल दिया वो ऊपर लिख रहे हैं। फिर से 10 लीटर डाल दिया तो टोटल कितना हुआ? 50, और ये हम लोग ऊपर लिख रहे हैं। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। सर नहीं समझे, मैं समझाता हूं, अभी रिलेट कर पाओगे। मुझे बताइए कि अपने पास नीचे तो लिखते हैं टोटल, और 10 बाहर निकाल दिया तो 40 बचा, उसमें फिर 10 ऐड कर रहे हैं तो टोटल हो गया 50, 10 बाहर निकाल दिया तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 40 बचा। देखिए ऐसे डेली मैं टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर इस पर डालता हूं, तो उसको आप सेव कर लिया करो, या तो अगर कभी नहीं हो तो। ऐसी साहू आप क्या करोगे, मैं भी कोशिश करूंगा कि फाइल डलवा दूंगा, फिर भी अगर कभी फाइल मान लो मिस हो जाए, मैं भी आज बोलता हूँ कोशिश करता हूँ, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर अपने पास मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप पर भी मैं साथ अपलोड कर देता हूँ, ताकि किसी बच्चे को अगर कोई फाइल नहीं मिले, ये एनोटेशन फाइल, तो वो वहां से भी देख सकता है। फिर भी मैं आज बोल देता हूँ, है ना। देखो अब ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कह रहा था कि शुरुआत में मान लीजिए 50 लीटर नहीं 40 लीटर अपने पास है, या 50 लीटर ही अपने पास है। मुझे एक बात बताइए, 50 लीटर मिक्सर है, मिल्क भरा हुआ है, 50 लीटर ही मिल्क भरा हुआ है, और यही मिक्सर है, टोटल क्वांटिटी भी वही है, इनिशियल भी वही है, और टोटल भी वही है। ये अपने पास यहां पर देखिए, ये मुझे बताइए सभी लोग मिलकर 50 लीटर अगर भरा हुआ है, इसमें से हम लोगों ने क्या किया, 10 लीटर हम लोगों ने बाहर निकाला। कितने लीटर बाहर निकाला? 10 लीटर हम लोगों ने बाहर निकाला, और उसमें हम लोगों ने यहां पर 20 लीटर ऐड कर दिया। अगली बार हम लोगों ने वहां से जो है वो 5 लीटर बाहर निकाला, ये लीजिए, और 10 लीटर ऐड कर दिया। तो अब क्वेश्चन कैसे करें सर? ये जो क्वेश्चन है वो अलग अलग का भी अपने पास आ सकता है, इसलिए मैं इतना आपको ये चीज समझा रहा हूं एग्जाम में। अचानक से क्वेश्चन आएगा तो अपने पास यहां पर मुझे बताइए इनिशियल क्वांटिटी थी कितनी मिल्क की, वो तो है 50, और टोटल भी 50 है।
तो 50 टोटल थी, उसमें से 10 लीटर अगर बाहर निकाल लिया, 10 लीटर बाहर निकाले तो बचा कितना 40, और वापस कितना डाल दिया 20, तो नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी, और टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 60, उसमें से 5 लीटर अगर बाहर निकाल लिया तो बचा कितना 55। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और अपने पास मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से हो तो ऐसे हम लोग सोचते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। शुरुआत में 50 लीटर अपने पास मिल्क और मिक्सर दोनों मैंने सेम ही मान लिया एक बार, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे 30 और 50 था, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मैं तो यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं, इसमें से 10 लीटर आपने निकाला और 20 लीटर ऐड कर दिया, यहां से 15 लीटर आप लोग निकाल रहे हो और 25 लीटर ऐड कर रहे हो, यहां से आप लोग मान लीजिए वापस से 10 लीटर आप लोग निकाल रहे हो और फिर से 20 लीटर आप लोग ऐड कर रहे हो। तो क्वेश्चन अब सर हम लोग कैसे करें? ऐसे अलग अलग निकाल सकता है और अलग अलग ऐड कर सकता है। हाँ और ना बताइए, क्या क्वेश्चन का पैटर्न तो समझ पा रहे हो क्या कि मैं आपको क्या बता रहा हूं? तो यहां पर अपने पास जो 50 लीटर है, इसमें ये लीजिए, ये तो इनिशियल क्वांटिटी, टोटल 50 है, उसमें से 10 बाहर निकालिए तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 40 बचा, ये लो। उसमें डाल दिया कितना? तो आप कहोगे सर 20 ऐड किया है, तो 20 ऐड करते टोटल कितना हो गया 60, और उसमें से बाहर कितना निकाला 15, 60 में से 15 बाहर निकाला तो बचा कितना 45। बिल्कुल ठीक है। उसमें डाल दिया कितना 20, आपने अपने पास यहाँ पर 25 डाल दिया, तो 25 डालते ही हो गया कितना 70, और 70 में से बाहर कितना निकाल लिया? तो आप कहोगे सर 60 बाहर निकाल लिया। इसको सोल्व कर लोगे तो ये अपने पास मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी। हाँ और ना बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल नीचे, उसमें से 10 बाहर निकाल लिया तो 40 बचा, डाला कितना 20, तो ये हो गया 60, 60 में से अपने पास 15 बाहर निकाल लिया तो 45, ये लो, 45 में 25 डाला तो 70, और 70 में से बाहर कितना निकाल लिया 10, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या प्रत्येक बच्चा इस टाइप को, इस क्वेश्चन को समझ पाया है क्या? जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, मुझसे क्वेश्चंस पूछा करो ताकि उस चीज को फिर मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। तो अलग अलग वो डाल सकता है, अलग अलग वो ऐड कर सकता है, अलग अलग सब्ट्रैक्ट कर सकता है, अलग अलग ऐड कर सकता है। हाँ और ना बताइए, समझ पाए हो क्या? कोई भी क्वेश्चन अगर दिमाग में हो तो मुझसे पूछिए। ठीक है, यहाँ पर आकाश सिंह का, प्रदीप का क्वेश्चन है। प्रदीप का क्वेश्चन है सर वाटर की क्वांटिटी पूछे तो। यहाँ पर ये वाटर की क्वांटिटी अगर कभी भी हम लोगों से पूछे तो मिल्क की आ गई, और टोटल अपने पास कितना हुआ 60 में 20 और डाल दोगे तो टोटल कितना हुआ 80। टोटल लास्ट में 60 बचा था, उसमें 20 और डाल दो तो ये कितना हो गया 80। तो प्रदीप भाई 80 में से जो मिल्क हो वो आप माइनस कर दोगे तो अपने पास वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी। एक बात, पहली बात। दूसरा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, जैसे सुशील कुमार का क्वेश्चन है, सागर का क्वेश्चन है, इन बच्चों का क्वेश्चन है कि लास्ट में 20 ऐड क्यों नहीं किया? लास्ट में इस क्वेश्चन में तो आपने 10, क्योंकि इसमें तो ध्यान दिया ही नहीं बच्चे ने। जब दूसरा क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा ध्यान गया। यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं, 50 था, 50 में से 10 बाहर निकाल लिया तो 40 बचा, 40 में 20 ऐड करोगे तो 60, 60 में से 5 बाहर निकाल लिया। ये तो सर मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूं। ये यहां पर मुझे बताइए, ये तो आप ऐड ही नहीं कर रहे हो। ये वाला तो सर लास्ट में गया कहां? आपने तो ये किया 50, 50 में से 10 बाहर तो 40, 20 जोड़ दिया 60, 60 में से 15 बाहर तो अपने पास 45, 45 में 25 ऐड कर दिया, ये वाला 10 बाहर 60, ये लो। अगर 20 लीटर और डाल रहे हो तो टोटल क्वांटिटी लास्ट में 80 होगी, ये आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये कुलवंश ने, सागर ने और सुशील ने, इन तीन बच्चों ने जो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा करो। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, अब मुझे पक्का पता है कि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा वाटर का, तो उसको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। अब आपने कहा कि सर ये, इसको मैं बढ़िया तरीके से आपको समझा पाऊंगा जब क्वेश्चंस इस टाइप से आप लोग जो भी दिमाग में बने मुझसे जरूर पूछा करो। देखिए अब समझाता हूँ। तीनों बच्चे, तीन चार जो बच्चे हैं, समझना। मुझे बताओ, आप लोग सभी लोग 50 लीटर मिक्सचर में से 50 लीटर मिल्क भरा हुआ था। एक बात बताना, 50 लीटर मिल्क भरा हुआ था, इसमें से 10 लीटर हमने निकाल लिया,
10 लीटर हम लोगों ने निकाल लिया और 10 लीटर पानी हम लोगों ने ऐड कर दिया। निकाल रहे मिक्सचर, लेकिन मिक्सचर में प्योर मिल्क ही भरा हुआ है। तो इन तीनों बच्चों ने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा, उन बच्चों से अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइए मिल्क की क्वांटिटी बची कितनी। सारे बच्चे मिलकर मुझे बताना। अब जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा उनसे मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा वापस, मुझे बताइए मिल्क बचा कितना। तो आप लोग कहोगे, जिन भी बच्चों के मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आप कहोगे सर 40 लीटर बचा। 50 में से 10 माइनस कर दो सर। 10 लीटर ही तो माइनस किया है, तो ये कट गया। और सर इसको तो वैसे भी देख सकते हो कि 10 लीटर शुरुआत में मिल्क बाहर जाएगा, आपने पानी ऐड किया तो 10 लीटर मिल्क अगर बाहर गया तो सर 40 लीटर ही तो बचना है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। मुझे एक बात बताइए, 50 लीटर अपने पास था, मैं फिर पूछता हूं, मिल्क की क्वांटिटी 50 लीटर अपने पास थी, इसमें से हम लोगों ने 10 लीटर मिल्क तो मिक्सर तो क्या होगा, वो मिल्क ही आएगा बाहर, लेकिन मैं तो एक बार मिक्सर लिख देता हूं, और 20 लीटर पानी मैंने ऐड कर दिया। मैंने 10 लीटर मिक्सर बाहर निकाला और 20 लीटर पानी मैंने जोड़ दिया, मुझे बताओ मिल्क कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर मिल्क की क्वांटिटी, जो 3-4 बच्चों ने क्वेश्चन पूछा उनसे मैं पूछ रहा हूं, तो आप कहोगे सर उससे 20 लीटर पानी जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। 10 लीटर अगर आपने बाहर निकाल लिया है 50 में से, तो वैसे ही 10 लीटर बाहर निकाले तो सीधा पता है सर 40 लीटर ही बचा। 50 में से 10 लीटर मिल्क बाहर निकाल लिया तो बचा कितना, 40। अब चाहे 20 लीटर पानी जोड़ो उसमें, या 30 लीटर पानी जोड़ो, या 4000 लीटर पानी जोड़ो, अगर मैं बोलता हूं मुझे बताइए, या अपने पास सोल्व करने का तरीका है ही, 50, 50 में से 10 माइनस 40, या अपने पास यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मिल्क जो था वो 50 लीटर अपने पास था, इसमें से 10 लीटर मिल्क अगर मैं बाहर निकाल कर, मिक्सर बाहर या मिल्क या मिक्सर, क्योंकि शुरुआत में प्योर मिक्सर ही मिल्क अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग कि यहां से अपने पास पूरी संभावना नहीं थी, त्रिभुवन कंप्लीट नहीं था, मुझे जाना था, गांव जाना था, और मैं वापस मुझे लगा कि मैं सुबह तक नहीं आ पाऊंगा तो फिर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया था, लेकिन मैं आ गया रात को तो मैं क्लास ले पा रहा हूँ। बिना मतलब तो क्यों ही छुट्टी करनी फिर, है ना, कोई मतलब नहीं निकले तो क्यों ही छुट्टी करनी। तो यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से, ठीक से, अच्छे से आप लोग समझना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने 4000 लीटर पानी ऐड कर दिया, 4000 लीटर पानी अगर ऐड कर दिया तो आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ता, आपने 4000 लीटर पानी ऐड किया या 3000 लीटर पानी अगर ऐड किया है, मुझे तो 10 लीटर आपने मिल्क अगर निकाल लिया तो 10 लीटर मिल्क निकाल के बचा कितना, 40। उसके बाद चाहे 2 लीटर पानी जोड़ो, चाहे 5 लीटर पानी जोड़ो, चाहे 40 लीटर पानी जोड़ो, चाहे 6000 लीटर पानी जोड़ो, क्या मिल्क तो अपने पास यहां पर, मुझे बताइए क्या 40 ही अपने पास रहना, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो इसको कर कैसे रहा हूं, 50 नीचे 50 और 50 में से 10 माइनस 40, तो यही तो अपने पास आंसर है कि मिल्क की क्वांटिटी अपने पास 40 लीटर होगी। अब मैं आपसे ये पूछ, देखिए मैं यहां पर जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो ये मत सोच लेना कि हो इतनी हिम्मत कैसे होगी सर की कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये एक प्रोसेस का हिस्सा है सिखाने के लिए, कि चीजें बच्चा इस टाइप से सीख पाता है। तो यहाँ पर उसको प्रोसेस दिमाग में लाया करो, ऐसे में सोचा करो मैंने सर से क्वेश्चन पूछा और सर ने मुझसे ही पूछ लेते हैं, मुझे ही फंसा देता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, मैं आपको डराना चाह रहा हूं, उस चीज को सिखाने के लिए, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है, इससे बच्चा समझ पाता है चीजों को, है ना। तो यहां पर मुझे बताओ, क्या जो आप पानी ऐड कर रहे हो वो यही पहली स्टेप में इंपैक्ट डालेगा या अगली स्टेप में इंपैक्ट डालेगा, मुझे ये बात बताना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मिक्सचर तो महेंद्र भाई मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो मिल्क की क्वांटिटी पूछ रहा हूं आपसे। आप सुन ही नहीं रहे हो, मेरा जो सिखा जो मैं रहा हूं वो तो सीख ही नहीं पा रहे हो आप। मिक्सचर टोटल चेंज होगा, मैं ये कह रहा हूं कि मिल्क की क्वांटिटी जो होगी वो तो चाहे अपने पास यही, ये जो पानी आप ऐड कर रहे हो ये इसी में अपने पास इंपैक्ट डालेगा या नेक्स्ट स्टेप में डालेगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये नेक्स्ट स्टेप में डालेगा, ये जो है नेक्स्ट स्टेप में डालेगा, अगले स्टेप में इंपैक्ट डालेगा। इसीलिए क्या किया, 50 में से 10 लीटर बाहर 40, 20 लीटर जोड़ दिया तो ये अगले स्टेप में इंपैक्ट डालेगा। 5 बाहर तो 55, इसमें 10 जोड़ोगे, 55 में 10 तो टोटल तो पता है 65 हो गया,
टोटल मिक्सचर तो चेंज हो गया, लेकिन आगे करते तो ठीक है, नहीं तो ये 10 लास्ट में 10 लीटर पानी जोड़ो, लास्ट में 25 लीटर जोड़ो, लास्ट में 6000 लीटर जोड़ो और लास्ट में 50,000 लीटर पानी डाल दो, उससे तो अगली स्टेप पर इंपैक्ट डालेगा। तो ये लास्ट स्टेप हमारे पास कोई मतलब नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग, मैंने क्या समझा दिया? यहां से ये जो 20 अपने पास, 50 में से 10 बाहर 40, फिर 20 जो डालते हो ना वो अगली स्टेप में इंपैक्ट डालता है। 60 में से 15 बाहर तो 45, इसमें 25 डालते हो 70, 70 में से 10 बाहर 60। अब लास्ट में 20 लीटर डालो, लास्ट में 30 लीटर डालो, लास्ट में 40 लीटर पानी डाल रहे हो, तो दूध तो वहां से पहले पहले ही अपना काम वहां पर कर चुका है। क्या अब समझ में आ गया क्या कि लास्ट में 20 क्यों नहीं लिया? अब मुझे लगता है कि आप लोग चीजों को अच्छे से, ढंग से, ठीक से आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर कभी कभार कहेगा, वो क्वेश्चन को परसेंटेज में बोल देगा कि जैसे हम लोग 20% बाहर निकाल रहे हैं, हम लोग जो है ना 20% यहां से बाहर निकाल रहे हैं, तो 20% अगर बाहर निकाल रहे हो तो आप लोग या तो 100 मान लो कि पहले 100 था, 100 माइनस 20 बट्टे अपने पास 100। प्रोसेस एक बार दोहराई तो एक बार, दो बार दोहराई तो दो बार, तीन बार दोहराई तो तीन बार, ये लो 80% बच जाएगा। या हमारे पास यहाँ पर 20% का जो फ्रैक्शन बट्टे में 100 लगा दोगे तो 1/5, तो एक में से 1/5 अगर बाहर निकाल चुके हो तो कितनी बार अपने पास यहाँ पर 4/5 बचा, तो 4/5 ये लीजिए, या तो फ्रैक्शन 4/5 या गुना कर दोगे तो 100 से। तो ये कभी कभार हमसे इसमें भी पूछ सकता है कि आप लोग समझ पाए हो क्या? प्रीति सर नहीं समझ में आया कि लास्ट में क्यों नहीं? ये एक स्टेप ही करो प्रीति आप, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए, वो तो 3 स्टेप है उसको आप छोड़िए। यहाँ पर मुझे बताओ, ये जो अपने पास मिल्क है, यहाँ से अपने पास कितना था आप बताओ? 40। इसको उसको छोड़ो, उसको तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि 3 स्टेप हो गई। उसका छोटा क्वेश्चन समझो शुरुआत में। मुझे बताओ 50 में से 10 लीटर आप लोग मिल्क बाहर निकाल चुके हो, तो मिल्क बचा कितना? तो आप कहोगे सर 40। तो बताओ उसमें 20 जोड़ा है या नहीं जोड़ा? तो जोड़ दोगे 20 लीटर, तो पानी ऐड हो रहा है, मिल्क तो 40 ही रहना है। चाहे आप 20 लीटर पानी जोड़ दो, चाहे 30 लीटर पानी जोड़ दो, चाहे 50 लीटर पानी जोड़ दो, तो क्या मिल्क की क्वांटिटी चेंज हो रही है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं हो रही। तो इस क्वेश्चन में समझिए, क्या 40,000 लीटर पानी हमने ऐड किया था, लेकिन क्या ऐड किया क्या ना, 50 में से 10 लीटर पानी बाहर निकाला तो अपने पास मिल्क बचा 40। अब टोटल क्वांटिटी चेंज हो रही है, पानी चेंज हो रहा है, लेकिन हमसे पानी पूछ कौन रहा है? हमसे तो मिल्क पूछा जा रहा है, इसलिए। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, जिससे चीजें आपकी जो है ना वो थोड़ी सी क्लियर हो कि मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, अब प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। 33 and 1/3% का फ्रैक्शन क्या 1/3 हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1/3 हम लोग लिख सकते हैं। चलिए करने की कोशिश कीजिए। 1 टैंक में 30 किलोग्राम मिल्क है, 33 and 1/3% निकालकर इतना ही पानी मिला दिया, ये क्रिया 2 बार दोहराई गई, तो मुझे बताओ 33 and 1/3%। तो या तो आप लोग एक में से 1/3 माइनस कर लो परसेंटेज, और ऊपर पावर अपने पास 2 बार दोहराई तो 2 बार, या आप लोग डायरेक्ट ही इंटू कर सकते हो। 30, 1/3 अगर निकाल चुके तो बचा कितना? 2/3। 1/3 निकालिए तो बचा कितना? 2/3। 3 से 10 बार, और आंसर कितना आ गया? 40/3 अपने पास आ गया है, 40/3 kg, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, पहला क्वेश्चन क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया क्या? बताना भाई।
दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, करने की कोशिश करो, आंसर बताओ। क्वेश्चन खुद को करने हैं, मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, अब क्वेश्चंस आपको खुद को सोल्व करने पड़ेंगे। A vessel is full of milk 63 liter. If 9 liter of milk is taken out and replaced by same amount of water, further 5 liter mixture is taken out and replaced by the same amount of water. Find the end of the second process, the amount of water in the mixture. ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग तो वहां पर मिक्सचर बाहर निकाल रहे हैं और यहाँ पर मिल्क सॉरी वाटर ऐड कर रहे हैं। मिक्सचर बाहर निकाल रहे हैं और वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहाँ से 63 लीटर अपने पास था, तो 63 लीटर में से बाहर कितना निकाला? तो आप कहोगे सर 54। ये वो वाला क्वेश्चन है कि टोटल शुरुआत में 63 था, हम लोगों ने 9 लीटर बाहर निकाला और 9 लीटर ऐड कर दिया। अगली बार 5 लीटर बाहर निकाला और 5 लीटर हम लोगों ने ऐड कर दिया। ये वाला क्वेश्चन अपने पास है। तो यहाँ पर आकाश ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताओ, 63 में से अगर आपने ये बाहर निकाल दिया और अपने पास ये बचा, अब अपने पास वापस 9 लीटर आप लोग ऐड कर रहे हो, तो 9 लीटर निकाला था और 9 लीटर ऐड कर दिया, तो टोटल क्वांटिटी तो क्या 63 हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 63 हो गई है। और उसमें से 5 लीटर अगर बाहर आप लोग निकाल चुके हो, तो 5 लीटर बाहर निकालोगे तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 53 बचा। ये किसकी क्वांटिटी आएगी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर पानी आप लोग मिला रहे हो, तो ये अपने पास मिल्क की क्वांटिटी अपने पास आएगी। तो यहां से 63 से 63 अपने पास कट गया है। 9 से कितनी बार कट रहा है? 6 बार। 9 से कितनी बार कट रहा है? 7 बार। 9 7 63। अपने पास 8 गुना 6 48 होगा, 6 गुना 5 30 और 4 34 होगा। डिवाइड कर देंगे अपने पास 7 से, तो 7 गुना 4 अपने पास 28 है। बचेगा अपने पास कितना? 5 अपने 6 बचेगा, 7 नीम 63, 5 बचा 7 7 49। 49 पॉइंट अपने पास 7 आ गया है अप्रोक्स की अगर मैं बात करूं तो। आकाश आपका 41.15 कैसे आ रहा है भाई? यहां पर इसने कहा है कि बाद में मिश्रण में जल की मात्रा बताइए, हम लोगों से वाटर पूछा है। आना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? तो यहां से टोटल अपने पास कितना हुआ? 58 में 5 लीटर पानी फिर डाला आपने। टोटल में अपने पास 5 लीटर पानी फिर डाला है, प्लस 5 फिर से लास्ट में, तो अपने पास टोटल तो 63 होना है। नो निकाला, नो डाल दिया, नो निकाला, नो डाल दिया। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 63 में से अपने पास टोटल में से ये जो माइनस करोगे आप लोग 49.7, तो ये अपने पास 13 पॉइंट अपने पास 3 के अप्रोक्स आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 13.3 के अप्रोक्स ही आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अच्छा, 58 का 57 कर दिया और वाटर देखा नहीं, वो ऑप्शन दिखा तो आपने ऑप्शन को टिक कर दिया। कोई बात नहीं। क्या अब आप लोग मुझे बताइए, चीजें समझ पाए हो क्या भाई? प्रत्येक बच्चा बताते रहो मुझे साथ साथ चीजें कि हाँ सर समझ में आया है, हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये चीजें एक क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। कभी कभार इसको मैं मिक्सर में पढ़ा देता हूँ और कभी कभार मैं आपको इसको रेशियो में पढ़ा देता हूँ। तो इस बार हम लोग इसको रेशियो में पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट में पकड़ता हूं और उस पर 10-15 क्वेश्चन करवा देता हूं। उसके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक तो मैं ये बता देता हूं, साथ ही फिर मैं क्वेश्चन को दिखाता हूं आपको कि ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। क्वेश्चन उस उनको हम लोग करते जाते हैं, एक वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। पढ़ो, एक बार लगेगा अरे ये क्या अजीब क्वेश्चन आ गया, फिर लगेगा ओहो ये तो आसान है। ये ऐसे ऐसे होगा आपके साथ। कोशिश जरूर करनी है मुझसे पहले। मैं हमेशा क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं देता, लेकिन क्वेश्चन पहले आप लोगों को हमेशा कोशिश करता हूं कि बच्चा पहले खुद ट्राई करे मुझसे पहले, क्योंकि उससे चीजें अच्छे से सीख पाता है। तो बैठे नहीं रहा करो, मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो।
अगर किसी बच्चे को फ्रैक्शन नहीं पता तो मैं वो चीज बता देता हूँ कि इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 1/9 और इसका फ्रैक्शन 1/11। सर ये कहाँ से लिख रहे हो आप? ये यहाँ से 11 एंड 1/9 को खोलोगे तो 100/9। कोई जादू टोना नहीं है। परसेंटेज अगर हटाओगे तो अपोन में अपने पास 100 लगाते हैं, तो वहां से लिख रहा हूं मैं ये 1/9। ऐसा नहीं कि कोई जादू से आया है ये यहाँ से, ये अपने पास 100/11%, और परसेंट अगर साइन हटाते हो तो अपोन में 100/11 इंटू 100, तो आंसर कितना आ गया? 1/11। ये अपना आंसर। 2079 लीटर दूध भरा हुआ है। यहाँ पर यदि 11 से 1/9% दूध निकालकर बराबर मात्रा में जल से विस्थापित कर दिया जाए तो मुझे बताइए 2079, और यहाँ से अभी भी मैंने आपको कहा है मिल्क की क्वांटिटी अगर आपको निकालनी है तो 2079 इंटू, अगर आप लोग 1/9 अगर आप लोग निकाल चुके हो, 1 में से 1/9, तो बचा कितना? 8/9। यही तो प्रोसेस था, बेसिक तो यही था ना, कि अपने पास 1/5 अगर निकाल चुके तो बचा कितना? 1/5 निकाल चुके तो बचा 4/5, और हमें बचा वही तो निकालना है। 1/11 अगर हम लोग बाहर निकाल चुके हैं तो बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे सर 10/11 अपने पास बचा। ये लीजिए, सबसे पहले इसको अगर 11 से काट दिया जाए, 11 से एक बार बचा अपने पास, यहाँ पर कितना बचा? 9। 11 से 8 बार और अपने पास 9 बार, 9 से 21 बार, 21 गुना 8 168, यानी कि 1680 लीटर अगर मिल्क अपने पास बचा है। टोटल 2079 अपने पास था, 1680 अगर अपने पास माइनस हो गया तो मुझे बताइए बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 399 बचेगा। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे ने मुझसे पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था क्या? और ये जैसे जैसे आप लोग मुझसे पहले करते चलोगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। फिर इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा और भी अगर थोड़ा अजीब कभी भी लगे कि सर अजीब क्वेश्चन आया था, वो भी आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे, क्योंकि उससे खुद करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बच्चे के कॉन्फिडेंस भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश आप लोग करो। मैं आपको बता दूं कि ये अपने पास जब सोल्व करोगे 100/13 का मतलब, तो 1/13 होगा 1/13, और 50/7 का मतलब इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 1/14 होगा। 50/7 तो अपॉन में 100 लगाओगे तो ये आ गया। यहाँ से 81 लीटर प्योर दूध भरा हुआ है, इसका 1/13 निकालकर पानी प्रतिस्थापित कर दिया, पुनः 1/14 निकालकर पानी उसमें ऐड कर दिया, तो मुझे बताओ 81 था। बिल्कुल ठीक है। 1/13 अगर निकालोगे तो बचा कितना? 12/13, और 1/14 अगर करोगे तो मुझे बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे सर यहाँ से 13/14। बिल्कुल ठीक है।
यहां से अपने पास ये था, इसको चाहो तो आप लोग सोल्व कर लो, ध्यान से समझना, चाहो तो आप लोग सोल्व कर लो, या अपने पास ये तो बचा मिल्क, पानी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 81 में से, टोटल में से, क्योंकि टोटल तो वही रहना है, टोटल में से माइनस कर लो 81 इंटू 12/13 इंटू 13/14, ये लीजिए। तो मैं इसको काट नहीं रहा हूं, आप लोग कहोगे सर 13 से 13 को काट दो, 2 से 6 बार, 2 से 7 बार, काट के भी आंसर सेम ही आना है। मैं एक बार आपको बताना ये चाह रहा हूं, सिखाना ये चाह रहा हूं कि जब कभी भी अगर रेशियो हम लोगों से पूछे, तो अपने पास यहां पर ये जो अपने पास होगा 81 इंटू अपने पास 12 इंटू, या काट दूं क्या मैं एक बार, काट दो चलो, थोड़ा तो छोटा बने, 6/7, नहीं तो बड़ा ही रह जाएगा, 13 से 13, 6/7। तो मुझे बताइए यहां से कॉमन कितना आ रहा है, तो 81 कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे 7 में से 1 माइनस करोगे तो 1/7 अपने पास बचा, 81 से 81 कट गया, 7 से 7 कट गया, और रेशियो कितना आ गया, 6:1, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। ये तो ठीक है, अपने पास इस प्रकार से टोटल ये मिल्क आ गया, टोटल में से घटा लिया तो ये वाटर आ गया, और दोनों का रेशियो अपने पास पूछा है। मैं आपको सिखाना या बताना ये चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से कि कभी कभार आप लोग जब रेशियो ही पूछ रहा है, रियल वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन को, ये तो चलो ठीक था, रेशियो पूछा था तो ऐसे भी बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 13 और 14 को इंटू करके टोटल क्वांटिटी वो मान लो, यहां पर 81 कोई काम। तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, मुझे लगता है ये तो आप लोग समझ गए होंगे 81 वाला, तो तब तक तो साउंड बिल्कुल ठीक थी। अब अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है 81 की जगह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज या रेशियो जब पूछ रहा है, तो आप लोग चाहे 1 ले लो, चाहे एक्स ले लो, चाहे अल्फा ले लो, चाहे बीटा ले लो, चाहे 20 ले लो, चाहे 100 ले लो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का इंटू करके, जो नीचे वाली संख्या है ना 13, और अपने पास यहाँ पर 13 और अपने पास 14, उसको इंटू करके अपने पास शुरुआत की जो क्वांटिटी अपने पास है 13 इंटू 14 करके अपने पास यहां से 182 ले लेते हैं, तो उससे भी अपने पास आंसर सेम आएगा। और बहुत बार इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी, ये भी आसानी थी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा भी हम लोग कर लेते हैं, कभी कैलकुलेशन अगर फंस जाए तो 182 में से इंटू कर देंगे हम लोग 12 से, अपॉन 13 इंटू कर देंगे 13 अपॉन अपने पास 14, तो 14 से ये कट जाएगा 13 टाइम, 13 से 13 कट जाएगा अपने पास ये लो, तो अपने पास क्या यहाँ पर 156 बचा क्या, तो ये अपने पास मिल्क बचा। मुझे बताइए पानी कितना होगा, तो आप कहोगे सर पानी जो अपने पास होगा 182 में से, 182 में से माइनस कर दो 156, तो ये 26 बचेगा। अब मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो, रेशियो ही तो निकालना था, तो 156 और 26, तो इससे भी आंसर अपने पास कभी कभार कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक बैठ जाती है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, शुरुआत में टोटल मिल्क ही भरा हुआ है तो 182 मिल्क भी मान सकते हो, या 182 टोटल मिक्सर भी मान सकते हो, क्योंकि शुरुआत में जब पूरा वही चीज भरी होती है तो वही मिल्क है, वही इनिशियल क्वांटिटी है, ये याद रखना। तो दीप, दोनों चीजें सेम ही है ना यहाँ पर, इसने कहा कि 21 लीटर प्योर मिल्क भरा हुआ है शुरुआत में एक पात्र में, तो प्योर मिल्क भी वही है और टोटल क्वांटिटी भी वही है, इनिशियल भी मिल्क की क्वांटिटी और यही है, बताओ ठीक है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये चीजें तो हमें बिल्कुल समझ में आ रही हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन अपने पास है, 1/3 अगर आप लोग निकाल रहे हो, 1/3, 1/3 और 1/3, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1/3 अगर आप लोग निकाल रहे हो, टोटल एक मान लो, जो मर्जी है वो मान लीजिए, टोटल एक अगर आप लोग मान लोगे, तो मुझे बताइए डिटोल बचेगा कितना, एक माना था हमने शुरुआत में, उसका 2/3, 2/3, 2/3 और 2/3, ये करोगे तो अपने पास डिटोल जो बचेगा वो अपने पास 81 के ऊपर अपने पास 16, सर ये बचेगा डिटोल। इसमें पानी कितना बचा मुझे बताइए, तो अपने पास टोटल सर एक था, पानी जो अपने पास होगा
टोटल अपने पास 1 था और उसमें से पानी अपने पास ये है, तो मुझे बताइए क्या 65/81 बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो यहाँ से रेशियो अगर निकालना चाहे हम लोग 16/81 डिटोल का, तो और ये 65/81, क्या आप लोग मुझे बताइए खुद से चीजों को समझ पा रहे हो क्या कि हाँ सर बिल्कुल ये रेशियो अपने पास बन जाएगा। यहां से आपने एक माना, कोई बच्चा कहेगा सर एक कैसे मान लिया, एक्स माने तो एक्स मान लो भाई। ये एक्स का टू थर्ड, एक्स का टू थर्ड, एक्स का टू थर्ड, ये यहां पर एक्स आ जाएगा। एक्स में से 16/81 एक्स घटाओगे तो यहां भी एक्स से एक्स कट जाएगा। फाइनल रेशियो तो अपने पास यही आना है। या मैं ये भी बताना चाह रहा हूं आपको, साथ ही आप ये भी कर सकते हो कि जो नीचे वाली संख्या है ना 3 3 3 और 3, इनको मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी अपने पास डिटोल जो भरा हुआ था शुरुआत में उसको 81 मान लो, और 81 का कर लो टू थर्ड, टू थर्ड, टू थर्ड और टू थर्ड, टोटल 81 मैंने मान लिया। तो कट गया तो अपने पास बचा कितना, 16। ये तो बचा डिटोल। बताओ पानी कितना होगा? तो 81 में से आप लोग 16 माइनस करोगे तो पानी 65 होगा। और डिटोल की और वाटर की रेशियो अगर पूछे तो ये अपने पास रेशियो आ गया। अब तो बताओ मैं आपको कहना क्या चाह रहा था या बताना क्या चाह रहा था, क्या प्रत्येक बच्चे को वो पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? चलिए मैं बता देता हूं, ये टू थर्ड है, ये अपने पास 7/8 है, ये अपने पास 5/6 है, और ये अपने पास 3/8 है। चलिए कीजिए। तो देखिए, टोटल क्वांटिटी चाहो तो आप लोग वन भी मान सकते हो, ध्यान रखना टोटल क्वांटिटी नीचे वाली को संख्या करके भी मान सकते हो। तो टू थर्ड अगर मैं वन मान लो तो मुझे बताओ यहाँ पर इतना ही पानी डेटॉल से भरी हुई है भाई। मुझे बताइए अपने पास वन थर्ड, टू थर्ड निकालोगे तो बचा कितना, वन थर्ड। यहाँ पर अगर 7/8 निकालोगे तो बचा कितना, 1/8। यदि अपने पास 5/8 निकालोगे तो बचा कितना, 3/8। यदि आप लोग यहाँ पर 3/8 निकालोगे तो बचा कितना, 5/8। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो? ये भाई मैंने गलत लिख दिया ना, 5/6 होता है ये मैंने गलत लिख दिया। ये 5/6 होता है, मैंने गलती कर दी थोड़ी सी। 83 एंड 1/3% जो होता है वो 5/8, ये 8 8 8 देख के 5/8 तो 62.5 होता है ना। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने मेरे पर पूर्ण विश्वास कर लिया और पूर्ण विश्वास करने के बाद वहां पर संख्याएं वो थोड़ी सी मैंने गलत लिख दी, तो सारे ही बच्चे, इसीलिए मुझे लगा कि आंसर कैसे नहीं आया। तो देखो इसका जो फ्रैक्शन अपने पास होता है 83 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा, ये 24 और 250/3, वो 5/8 तो 62.5 का होता है। 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो इसका फ्रैक्शन 5/6 होगा। बताओ ठीक है क्या? अब करोगे आप, अब आया है एक बच्चे का, देखिए। तो एक में से अगर वन थर्ड अपने पास होगा तो ये लीजिए,
अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो बताया करो, उसको एकदम नियम मत मान लिया करो कि सर ने कह दिया तो यही होगा। थोड़ा खुद भी सोचा करो कभी कभार, मुझसे भी गलती हो जाती है। तो डेटोल जो अपने पास होगा 5 अपॉन अपने पास 64 इंटू अपने पास 18। तो मुझे बताइए 5, 18 गुना 4 अपने पास 72 है, बिल्कुल ठीक है। 18 गुना 6 108 और 7 115, 1152। अब अगर पानी कितना होगा ये अगर आपको निकालना है तो एक में से माइनस कर दो 5 अपॉन 1152। तो माइनस करोगे तो ये 1147/1152 अपने पास होगा। और डेटोल को और पानी को दोनों का रेशियो आपको निकालना है। डेटोल कितना है 5 अपॉन ये 1152, और ये कितना है 1147/1152 अपने पास है। मुझे बताओ क्या ये अपने पास रेशियो होगा? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर सी ही था? क्या अब तो आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर पाए हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और दिक्कत अगर नहीं है तो अगला क्वेश्चन चलिए करके बताइए खुद से। अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो। मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे जैसे एग्जाम में बन सकते हैं, मेरी तरफ से जितना मैं सोच पाता हूँ वो सारे आप लोगों के लिए बना दिए हैं। तो करो, आंसर दो, बढ़ते रहो, आंसर दीजिए, बढ़ते रहिए। एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है 20% को पानी से बदल दिया गया। यह क्रिया 3 बार और दोहराई गई तो अपने पास 100 था। या तो 1/5 कर लो या 80/100, 4/5 कर लो। इसका फ्रैक्शन 1/5 है और लास्ट में परसेंटेज में ही पूछा है। तो 80/100 या 4/5 जो आप करना चाहो अपने पास यहाँ से, क्योंकि आना तो वही है 4/5, 1/5 गया तो 4/5 और 4/5। 25 से कितनी बार कट रहा है तो आप कहोगे 4 बार सर। तो ये अपने पास 256/5 का मतलब क्या 51.2% ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर क्या यही था क्या? क्या आप लोग खुद करो भाई, प्रत्येक बच्चा खुद करते चलो। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठो, आंसर दो या नहीं दो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो कि हाँ आंसर दोगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। और बाकी कॉपी में तो मेरे से पहले पहले करते रहो और कोशिश करो कि आंसर में लिखूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए सभी लोग। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मुझे बताओ क्यों फंस गए, वो भी मुझे पता है इस क्वेश्चन में। आप फंसे क्यों हो वो भी मुझे पहले से पता है। लेकिन समझो 64 लीटर पात्र में शुद्ध दूध भरा हुआ है। दूध की मात्रा निकालकर उतना ही पानी में मिला दिया गया 2 बार। प्रक्रिया और दोहराई गई तो दूध की कितनी मात्रा निकाली गई? यदि पानी का अपने पास दूध का मिश्रण ये है, 64 लीटर टोटल था। मैं मेरी तरफ से अगर मैं मान लूं कि प्रत्येक बार आप लोग यही पूछा कि कितने लीटर निकाला, जितने लीटर निकाला उतने ही लीटर आप लोग ऐड कर रहे हो। तो मुझे एक बात बताइए मिल्क की क्वांटिटी बचेगी कितनी? तो आप कहोगे सर 64 इंटू 64 में से x माइनस कर दो अपॉन 64। और ये प्रोसेस 2 बार दोहराई गई है, एक बार पहले और 2 बार रिपीट की गई है, तो टोटल हो गया अपने पास 3।
बिट्टू कह रहा है कि सर क्यों, शीतल कह रही है फंस गए, बिट्टू कह रही है भाई ऑप्शन से सोल्व होंगे। देखो मेरी बात सुनो अब थोड़ी देर, मुझे ध्यान से सुनना तो समझ में आ जाएगा। यहां से अपने पास मिल्क ये रहा और मैं पूछूं कि पानी कितना होगा भाई बताओ। तो टोटल 64 में से माइनस कर दो 64 इंटू 64 माइनस एक्स अपॉन 64 की पावर अपने पास कितनी, 3, ये अपने पास माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क बाद में दिया है, ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। मिल्क ये है और ये अपने पास पानी है। तो हम लोग ऊपर मिल्क लिखते हैं 64 इंटू 64 माइनस एक्स अपॉन 64 की पावर अपने पास 3, ये तो मिल्क है, और नीचे मैं लिखता हूं पानी 64 माइनस 64 इंटू 64 माइनस एक्स अपॉन 64 की पावर 3, ये अपने पास पानी है, बराबर अपने पास 27, मिल्क तो 27 और ये 37। और जब सर हम लोग इसको सोल्व करने गए, जब हम लोग इसको सोल्व करने गए तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर एक बच्चा का सर 2 बार बोला। सोदीप भाई खुद सोचिए आप लोग, आपने ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई, 2 टाइम मोर रिपीटेशन अगर अपने पास है तो पहले 1 बार तो कर ली और 2 बार रिपीटेशन अपने पास है। सिर्फ 2 बार बोले कि 2 बार ही की गई तो 2 लिखेंगे। उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, मेरे बताने के बाद तो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा ना कि अच्छा मैं गलती कहाँ कर रहा हूं। तो उसको खुद सीखने की कोशिश करो, थोड़ा सा सीखने के भाव से आया करो कि अच्छा मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, सर ने 3 लिखा है तो मैंने गलती कहा, 2 बार और दोहराई, द प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स मोर, 2 बार और। तो थोड़ा सा कोशिश तो आप कर सकते हो। देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से समझना। यहां पर एक तो इसको सोल्व करने गए तो पता चला कि सर सोल्व हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। दूसरा एक और तरीका है, वो क्या है, बच्चा क्या करता है, ऊपर अपने पास मिल्क लिखता है, ये रहा मिल्क। मुझे बताइए, ऊपर अपने पास मिल्क लिखा 64 इंटू 64 माइनस एक्स अपॉन 64 की पावर 3, ये तो मिल्क लिखा, ऊपर मिल्क लिखा और नीचे लिखी टोटल क्वांटिटी। यानी कि मैं क्वेश्चन को मिल्क एंड वाटर से करने के बजाय मिल्क एंड टोटल से कर रहा हूं। तो देखना मिल्क कितना है 27 और टोटल कितना है, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे, टोटल आप कहोगे सर 64 है। ये लीजिए। अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन को इसको पहली वाले को सोल्व करना आसान है या दूसरे वाले को सोल्व करना आसान है? तो आप कहोगे सर अरे ऐसे सोल्व करना होता है क्या, ये तो दूसरे वाले को सोल्व करना तो बिल्कुल आसान सर अपने पास है। 3/4, तो 4 से कितनी बार 16, तो 64 माइनस एक्स बराबर 48 अगर है तो एक्स का मान कितना आ गया 16, ये लो आसानी से सोल्व हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आज के बाद आपके पास आए तो पहले तो फंस रहे थे, लेकिन अब सर हमने सीख लिया कि हम भी आज के बाद मिल्क अपॉन वाटर से करने के बजाय मिल्क अपॉन टोटल से करेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। ये अपने पास 91 और ये अपने पास कितना होगा, एक 25 गुना 5 125 वाटर एंड मिल्क। चलो खुद देखो क्या आप लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या, बताना मुझे, अभी पता लग जाएगा। वाला पात्र शुद्ध दूध से भरा है, दूध की कुछ मात्रा निकालकर उतना ही पानी डाला गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी, प्रत्येक प्रक्रिया में दूध की कितनी मात्रा निकालेगी कि पानी और दूध का परिणाम अपने पास ये हो जाए। मुझे बताइए मिल्क बचेगा कितना, अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर आप लोग कहोगे सर 216 था इनिशियल क्वांटिटी में से जो बाहर निकाल रहे हो वो, अपॉन टोटल, और इसकी पावर कितनी लगा देंगे हम लोग 3 बार।
ये प्रक्रिया दो बार कितनी मात्रा निकालेगी, दो बार और दोहराई गई। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या हमें क्वेश्चन को मिल्क एंड वाटर से करना चाहिए? मुझे बताइए, क्वेश्चन को मिल्क एंड वाटर से करना चाहिए या मिल्क एंड टोटल से करना चाहिए? तो आप कहोगे सर मिल्क एंड टोटल से करना, ऐसा क्वेश्चन ठीक रहता है। तो ऊपर तो जितनी मिल्क की क्वांटिटी बची है वो लिख देते हैं, अपॉन 216 की पावर अपने पास 3, अपॉन नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी 216 बराबर मिल्क अपॉन टोटल। तो मिल्क तो 125 है, और टोटल अगर इसमें ऐड करोगे, ये दोनों ऐड करके लिखोगे, तो ये अपने पास 216 है। कट गया। क्यूब रूट अगर करोगे तो बताओ, एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, क्या दूसरा सेम ही संख्याएं सिर्फ चेंज की थी? क्या आप लोग खुद से बताओ सोल्व कर पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, आज हमें समझ में आ गया कि आज के बाद हम भी ये क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप से करेंगे, मिल्क अपॉन टोटल करेंगे, मिल्क अपॉन वाटर में नहीं फंसेंगे। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश आप लोग कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए प्रत्येक बच्चा। नेक्स्ट चैप्टर मंडे से शुरुआत करेंगे नीरज, हम लोग पार्टनरशिप की शुरुआत करेंगे भाई। नेक्स्ट जो चैप्टर अपने पास होगा वो पार्टनरशिप होगा, उसकी शुरुआत करेंगे हम। एक पात्र में दूध से पूरा भरा है 8 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया। ये प्रक्रिया 3 बार दोहराएगी, उसके बाद ये अपने पास 3 बार और दोहराएगी। तो एक्स था, एक्स में से 8 लीटर अगर निकाल चुके, एक्स माइनस 8 अपॉन एक्स की पावर अपने पास 4 अपॉन टोटल। मुझे बताइए क्वेश्चन को आप लोग क्या यहाँ पर मुझे बताओ मिल्क एंड वाटर से करोगे, मिल्क अपॉन टोटल, मिल्क अपॉन टोटल, ये याद रखना। तो मिल्क तो अपने पास 16 है, और दोनों को अगर जोड़ोगे तो टोटल कितना हो गया, 81 अपने पास हो गया। एक्स से एक्स अपने पास कट गया है, एक्स माइनस 8 अपॉन एक्स बराबर, ये 2 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 4, तो 3x माइनस 24 बराबर, यदि अपने पास 2x है तो मुझे बताइए x का मान क्या 24 अपने पास आ गया है, कि शुरुआत में 24 लीटर अपने पास था। अब बताओ क्या प्रत्येक बच्चा खुद से कर पा रहा है क्या? हाँ, कल टेस्ट है निखिल रेशियो का। चलो करके बताओ, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? करके बताइए अपने आप, और इस क्वेश्चन को मुझे बताओ सोल्व करवाऊं या अपने पास यहाँ पर कहीं आंसर तो मिस्टेक नहीं है? इनमें लास्ट के 5 क्वेश्चन में आंसर में भाई थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ये जो है आंसर आप लोग देख लो, आप लोग कर ही लो क्वेश्चन मेरे साथ साथ, ताकि पता लग जाए इनके आंसर में दिक्कत हो सकती है। तो पांचों ही मैं तो करवा देता हूँ, चलिए कीजिए आप लोग। यहाँ पर एक बर्तन में पूरा दूध भरा है, 15 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया। ये प्रक्रिया और एक बार जारी रखा तो प्रारंभ में कितना अपने पास था, 75 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 15 लीटर अपने पास यहाँ से x-15 अपॉन अपने पास x और पावर अपने पास 2 अपॉन टोटल के साथ अगर करोगे तो दूध और पानी का अनुपात 16/25, यही मैं कहना चाह रहा था। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन में अपने पास ध्यान रखना, ये जो है आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। 5x-75 इक्वल्स टू अगर 4x है
तो x का मान क्या 75 अपने पास आएगा? बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, बोलो ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना, यहाँ 36% है भाई। ये जो है वो 36% है। चलो करो। करते चलो, बढ़ते चलो। अब अचानक से अपने पास क्वेश्चन अलग आ गया, थोड़ा सा करो। देखिए, अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मैं आपको ये की बात कहूंगा कि उनको वो क्लियर तब होंगे जब क्वेश्चन को बार बार आप लोग करोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है पूरी बात, है ना, लेकिन दिमाग में अच्छे से नहीं बैठता। और वो कब बैठता है? जब क्वेश्चन को 4-5 बार आप करते हो, तब जाके धीरे धीरे चीजें क्लियर होनी शुरू होती हैं। नहीं तो फर्स्ट टाइम में लगता है कि यार मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चंस भी होते जा रहे हैं, लेकिन 100% क्वेश्चंस करने के लिए इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को 4-5 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा बाद में आपको। देखिए, मुझे बताओ, नया क्वेश्चन नहीं तो हर क्वेश्चन में आप फंसोगे थोड़ी देर। देखिए, मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट क्या हमारा ये नहीं है क्या कि इनिशियल क्वांटिटी जो भी शुरुआत में अपने पास हो, टोटल क्वांटिटी में से जितना बाहर निकाल रहे हो वो अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर n, और जो भी वस्तु अपने पास यहाँ पर फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी। ध्यान से सुनिए, अब होगा क्या कि यहाँ पर टोटल मिल्क अपने पास हो सकता है, वाटर अपने पास हो सकता है, डिटोल हो सकता है। अब ये O2 N2 आते ही बच्चे फंस गए। तो बताओ, इसमें अपने पास 25 लीटर के O2N2 के मिश्रण में O2 36% है। अब की बार फिक्स नहीं है, यानी कि इतनी देर तो हमारे पास वही 25 लीटर टोटल O2 ही भरा हुआ था, N2 भरा हुआ था। अब की बार इनिशियल और टोटल क्वांटिटी चेंज आ गई, जो शुरुआत में मैंने शुरुआत ही इस टाइप से की थी, अगर आपको पता हो तो कल की क्लास में। तो मुझे एक बात बताइए, शुरुआत में इनिशियल क्वांटिटी O2 की कितनी है? इनिशियल क्वांटिटी O2 की जो है वो आप कहोगे सर 25 का 36% अपने पास है। तो मैं सोल सोल करके नो भी लिख सकता हूं, सोल करके नो भी लिख सकता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं ये ऐसे कैसे रख लेता हूं। अब अपने पास यहां से कितना हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, उसकी इसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर N2 मिला रहे हैं। O2 हमने ले लिया, मिला N2 रहे हैं, और लास्ट में मान लो X लीटर निकालकर, और लास्ट में जो फाइनल क्वांटिटी अपने पास O2 की आती है वो अपने पास कहा है कि 25 का 9% सर अपने पास है। तो एक्स का मान पूछा है कि कितना बाहर निकाला। तो चाहो तो आप लोग शुरुआत में 9 कर लो, या मैं कहूंगा कि यही लिख लो, इनिशियल क्वांटिटी ये लो, 25 × 36/100। चाहो तो 9 भी लिख सकते हो, ठीक है। 25 में से बाहर कितना निकाला, टोटल में से एक्स बाहर निकालोगे अपॉन टोटल, और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई? 2 बार, और बराबर फाइनल उसकी क्वांटिटी तो आती है। मुझे बताओ, यही तो अपने पास आता है। मिल्क अपने पास 50 लीटर भरा हुआ था, 10 लीटर बाहर निकाल रहे हो, 10 लीटर उसमें ऐड कर रहे हो। तो 2 बार अगर दोहराई तो 50, 40/50 × 40/50। तो इसको जब आप लोग सोल्व करते हो तो मुझे बताइए, क्या 32 लीटर फाइनल क्वांटिटी तो आती है ना मिल्क की? तो अपने पास कुछ भी पूछ सकता है वो यहाँ पर। ये अपने पास कितने लीटर बाहर निकाला? ये शुरुआत में 50 था, और 50 में से कितने लीटर बाहर निकाला वो बताइए। अगर फाइनल क्वांटिटी जो अपने पास है वो 32 है, ये लो, ये भी दे सकता है। शुरुआत में कितना था, कोई सा भी हम लोगों से पूछ सकता है। तो बताइए, अब अगर आप लोग सोल्व करोगे इसको, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास 25 से 25 तो देखिए खुद ही कट रहा है क्या? क्या 100 से 100 कट रहा है क्या? काट दो जो कट रहा है। 36 नीचे ले जाओ, 9 से कितनी बार? 4 बार अपने पास। तो 25 -X/25 बराबर क्या अपने पास 1/2 हो गया है क्या?
1/4 का रूट, ध्यान से सुनो, ये अपने पास 4 का रूट कितना होगा, 1/2। 4 का रूट कितना होगा, 1/4 किया और उसका रूट क्या, एक स्टेप मैंने नहीं लिखी है, ध्यान रखना। तो 50 माइनस 2x बराबर अपने पास 25 है। तो बताओ 2x का मान क्या 25 अगर होगा तो x का मान क्या 12.5 होना है क्या। अब मुझे बताइए, क्या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है क्या। प्रत्येक बच्चा बताओ भाई, ध्यान से अच्छे से ढंग से मुझे समझाने की कोशिश करो। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो कि हाँ सर वही तो चीज है, इनिशियल क्वांटिटी। बस इनिशियल क्वांटिटीज ने कहा कि 25 का 36% है, बाकी 25 माइनस एक्स बटे 25 की पावर 2 वो तो सेम है। और आगे ये लीजिए, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, मैंने कहा इन आगे वाले क्वेश्चंस में कहीं कहीं ऑप्शन में मिस्टेक है, तो इसका भी आंसर अपने पास ध्यान रखना। अपने पास कहीं हो सकता है कि एक ऑप्शन और लिख लेना, 12 पॉइंट अपने पास 5। तो इसको आप लोग क्या सोल्व कर लोगे क्या, O2N2। बस मैंने सिर्फ और सिर्फ संख्याएं चेंज की हैं यहां पर। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, सभी लोग बताइए भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बोतल से रम की चोरी कर रहा है और अपने पास फाइनल अगर ये है तो बताइए शुरुआत में कितनी थी। तो मुझे सब बच्चे मिलकर बताना कि यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर अपने पास रम और वाटर से क्वेश्चन करोगे या रम अपॉन टोटल से करोगे। तो क्वेश्चन रम अपॉन टोटल से करना, ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ही पाओगे। अगले क्वेश्चन में तो रेशियो पूछा है अपने पास, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। 8 घंटे 20 मिनट, यानी कि 8 and 1/3, 24 और एक 25/3। और ये अपने पास 10 सही, 1/2, तो 21/अपने पास 2। तो 50 और 63, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। चलिए मंडे को अब हम लोग मिलते हैं, और मंडे को हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो कि अपने पास होगा पार्टनरशिप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैंने आपको बहुत बढ़िया पढ़ाया होगा, आज की क्लास में अच्छे से समझा पाया हूँ।